ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्ण स्थिता हेया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगजननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को मेरा प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी बोतेश्वरन जी महाराज को मेरा प्रणाम, मेरा आप सबको प्रणाम। ये आजकल हम शॉर्ट वीडियो की सीरीज़ में ठाकुर के जो प्रार्थना स्तोत्र है, खंडन भव बंधन है, जिसका उसी की चर्चा हो रही है। तो लास्ट क्लास में जो 6th क्लास था, उसमें हम लोगों ने जो चौथा स्टांजा है उसको लिया था। तो जृंभित योग ईश्वर जगदीश्वर योग सहाय, यहाँ तक पढ़े हैं। आज आगे पढ़ेंगे निरोधन समाहित मन निरखी तब कृपाए। निरोधन समाहित मन, निरोधन मतलब टू स्टॉप, किस चीज़ को रेजिस्ट करना, करने होने नहीं देना, उसका निरोधन है। और यह तो कंट्रोल में रखना अपने पूर्ण रूप में। निरोधन समाहित मन, माइंड विल बी एब्सोल्युटली व्हाट टू से कंट्रोल हो जाएगा एकदम, एक जगह में समाहित है। जहाँ हम चाहेंगे मन वहाँ बैठे समाहित मन। ये बात निरोहित निरोधन समाहित मन निरखी तब कृपा है, तुम्हारी कृपा से मैं देख पा रहा हूँ, बस इतना है। अब निरोधन ये है मन की गतियों को समाहित मन को समाहित करने के लिए हमारे पास है कंट्रोल ओवर द माइंड। तो इसकी चर्चा पतंजलि योग सूत्र में एकदम शुरुआत में हुई है। योग पतंजलि जी का योग जो सूत्र है, योग सूत्र पतंजलि, उस शुरू में 2nd और 3rd वर्ष में लिखते हैं योग क्या है। योग को डिफाइन करते हैं, योग चित्त वृत्ति निरोध। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध। योग हम लोग आजकल योग करते, बहुत योग लोग करते हैं, बाबा को देखकर, रामदेव बाबा जी को देख के, और भी कोई सारे। लेकिन व्हाट एग्जैक्टली मोस्ट ऑफ द पीपल डू इज, वो योगासन करते हैं, आसन करते हैं, थोड़ा प्राणायाम करते हैं। योग के 8 स्टेप्स है पतंजलि का, जो सब पतंजलि योग सूत्र में है। यही देयर आर 8 स्टेप्स, अष्टांग योग कहते हैं उसका। अष्टांग, अष्ट अंग, 8 लिम्स, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। स्टार्टिंग फ्रॉम यम नियम। यम नियम है डूज एंड डोंट्स ऑफ लाइफ, जीवन के कुछ विधि निषेध है, कुछ करना नहीं, अकरणीय अकरणीय, ये सब चीज़ें वो आता है यम नियम पे। तो यम पहले, फिर नियम, 5 स्टेप्स यम है, देन 5 स्टेप नियम में भी है। उससे फिर बाइफर्केशन से, देन आसन 3rd, देन प्राणायाम, देन प्रत्याहार एंड धारणा एंड ध्यान एंड समाधि आर द नेक्स्ट स्टेप्स। जब माइंड को हम कंट्रोल करते हैं एक तरफ, उसके बाद मन को हम लोग क्या धारणा, प्रत्याहार के बाद, प्रत्याहार तो टू ब्रिंग इट बैक टू आवरसेल्व्स। जो मन बिछड़ा हुआ है मन, उसको अपने तरफ खींच के लाना है, दैट इज प्रत्याहार। कॉलिंग इट बैक, देन धारणा, उसको एक ऑब्जेक्ट के ऊपर यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन दैट। हटवर्ड तो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, अलग बात है, लेकिन यह धारणा खाली। धारणा के बाद देखो, धारणा बिकम्स लॉन्ग, वो इट बिकम्स ध्यान। धारणा ध्यान, और ध्यान भी जब बहुत लंबे समय तक होता है उसको कहते हैं समाधि। इस तरह 8 स्टेप। लेकिन हम क्या करते हैं, साधारणतः आसन और प्राणायाम ही करते हैं। बहुत सारे लंबे लंबे आसन होते हैं, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइजेस, एंड देन वी डू सम प्राणायाम्स। रामदेव बाबा सजेस्ट 7 प्राणायाम्स। तो ये है। लेकिन योग एज ए वर्ड इज बहुत ज़्यादा एक्सपांसिव है, वो बहुत सारी चीज़ें, सारे जैसे मैंने बताया, उसका भी और अनेक बातें हैं जो पूरी योग सूत्र में इसको दिया हुआ है।
तो पतंजलि कहते हैं कि योग क्या है? चित्त, योग चित्त वृत्ति निरोधम, चित्त की वृत्तियाँ। उसके लिए थोड़ा चित्त के बारे में बोल। चित्त क्या है? एक ये क्या कहते हैं, मन का एक स्टेज हो गया है। देयर आर 4 फैकल्टीज ऑफ द माइंड। जब मन को हम ये करते हैं तो उसमें 4 बातें उसमें मिलती हैं। उसमें से चित्त एक है, द स्टफ, द बैकग्राउंड, जहाँ पे सारे रिफ्लेक्शंस पड़ते हैं, उसको हम चित्त कहते हैं। इट्स लाइक ए स्टोर हाउस, इज वेरी बिग स्टोर हाउस। तो वो है कि चित्त की वृत्तियाँ, मॉडिफिकेशन ऑफ द माइंड, उसको कंट्रोल करने का, चित्त वृत्ति का निरोध करने का है। एक बहुत भागते हैं, बहुत भागते हैं। तो क्या है ना, उसमें मन, बुद्धि, चित्त एंड अहंकार, 4 चीज़ें हैं उसमें। मन होता है संशय आत्मिका। क्या होता है? मन के ऊपर हमारे मन में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। कोई सर्टेन टॉपिक वी आर डिस्कसिंग, उसके बारे में व्हिच वन टू सिलेक्ट, दिस और दैट, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस एंड ऑल द ऑप्शंस विल बी रिफ्लेक्टेड इन आवर माइंड। उस ऑप्शन को माइंड क्या करेगा? उसको उसके बाद ऑप्शन आपसे आ गया, वो कुछ नहीं करेगा। आप आगे बुद्धि का काम है। बुद्धि निश्चय आत्मिका। बुद्धि क्या करेगी? ये सारे जितने ऑप्शंस मन के पास आए, उसको इट विल वेट, प्रोज एंड कॉन्स उसका। ये अगर करूँ तो क्या फ़ायदा क्या घाटा, ये अगर करूँ तो क्या फ़ायदा क्या घाटा। और इतना क्विकली उसको सक्सेस नहीं होता है। हमको लगता है नहीं, क्विकली हम वी टेक ए डिसीजन। समटाइम्स निर्णय को बहुत समय लगता है, लेकिन कभी कभी छोटे छोटे केसेस में जल्दी जल्दी हो जाता है। तो ऐसा है, मन है संशयात्मिका, बुद्धि है निश्चयात्मिका। तो मन बुद्धि, चित्त है द स्टफ, द स्टोर हाउस, द गोडाउन, एंड अहंकार, मेरा ही, माई, हिज माई फ्रेंड, हिज माई फादर, माई मदर, माई चाइल्ड, लाइक दिस, ये अहंकार हो गया। तो ये बोलते हैं कि मन ही इम्पॉर्टेंट है। मन बुद्धि जो संशयात्मिका है, ऑप्शंस ढेरों आते हैं, उसको यू हैव टू चूज द बेस्ट आउट ऑफ इट, एंड दैट इज द वर्क ऑफ द बुद्धि। सो बोलते हैं कि मन को इतना हमको शांत रखना पड़ना चाहिए, रखना चाहिए, जिससे कि कोई डिफ्लेक्शन से ज़्यादा नहीं हो। हम एक पानी, वाटर सीट है, लेक है, उसके नीचे गहरा एकदम परत पर नीचे जाके रखा हुआ बोतल, और पानी एकदम कांच जैसा स्वच्छ है और कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, एकदम कोई रिपल्स भी नहीं है उसके ऊपर, शांत काम वाटर सीट। अंदर क्या है हम देख सकते हैं उसको। थोड़ा सा अगर वो हिला ना, हलचल हुआ, तो फिर और दिखेगा नहीं कुछ, सब ब्लरी हो जाएगा, सारे ब्लर्ड हो जाएगा। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए? माइंड को चित्त की वृत्तियों, ये मॉडिफिकेशंस जो होता है, ये कोई स्वामी जी बोलते हैं कर्म योग में, एवरी मोमेंट बाई द वेरियस कर्मस, जो हमारे मन में जो इम्प्रेशंस उठते हैं, तो हम उसके प्रत्येक के साथ एक एक कंकर पानी के ऊपर फेंकते हैं। हृदय जो चेस्ट हमारा जो है, मन का जो है, चित्त जो है, उसको कंटिन्यूसली वी आर गोइंग एंड डिस्टर्बिंग। तो जो अंदर जो है, इट कैनॉट लुक बियॉन्ड सर्टन, कुछ थोड़ा सा डेप्थ के बाद और देख ही नहीं पाएगा मन, तो नहीं पाएगा, तो फिर नहीं देख पाएगा। तो हाउ कैन यू सिलेक्ट द बेस्ट? इसके क्या बोलते हैं कि ये सारे चित्त की जो वृत्तियाँ, जो मॉडिफिकेशन जितना होते हैं, उसका बंद कर दें। एंड इट्स ए वेरी बिग, बहुत लॉन्ग प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए। मन को शांत रखना, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी शांत रखना चाहिए। तो ये बोलते हैं कि तो आप लेट्स कम बैक टू निरोधन, अदरवाइज न जाने कहाँ कहाँ चले जाएंगे। निरोधन मन की वृत्तियों को रोकने का है। कंट्रोलिंग द माइंड इज़ अ वेरी बिग टॉपिक। निरोधन समाहित मन, तो जब निरोधन हो जाएगा, जो बंद हो जाएगा सारे इम्प्रेशंस आना, इम्प्रेशंस में वर्क करना ख़त्म हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा? मन कंट्रोल हो जाएगा, माइंड कंट्रोल, हाँ, ये हो जाएगा। बहुत से दोस्तों किताब माइंड कंट्रोल के ऊपर अच्छी अच्छी किताबें हैं। तो समाहित निरोधन समाहित मन, और ये जो निरोहित समाहित मन, निरोधन समाहित मन, निरखी, तब मैं देख पा रहा हूँ क्या द रियलिटीज ऑफ लाइफ, जो हम जो चाहते हैं उसको मैं आई कैन ऑब्जर्व इट नाउ। निरोध समाहित निरखी, और कैसे होगा ये? तब कृपा है, तुम्हारी कृपा से होगा। तुम्हारे ईश्वर की कृपा के बिना कोई है ही नहीं।
कितने बार चर्चा हम लोगों ने किए होंगे, अनलेस यू गेट द व्हाट टू से ग्रेस ऑफ गॉड, नॉट पॉसिबल। हमको अपना पुरुषार्थ करना पड़ेगा, ये नहीं कि हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा। दैट मीन्स जिसका हमारे जो हमारा कर्तव्य क्या, हम क्या करेंगे, ये तो ईश्वर ने कृपा कर दिया। तो ईश्वर कृपा, द ग्रेस, डिवाइन ग्रेस वन फ्रॉम वन साइड एंड सेल्फ एफर्ट और पुरुषार्थ फ्रॉम द अदर साइड, दिस टू थिंग्स गो टुगेदर टू गेट सक्सेस इन आवर लाइफ। तो बोलते हैं कि दोनों चाहिए, खाली ग्रेस होने से नहीं होगा और खाली कर्म होने से नहीं होगा। तो ग्रेस भी ईश्वर का चाहिए और दैट इज़, वो भी समय सापेक्ष है और साधन सापेक्ष है। जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे वो ग्रेस भी नहीं होता है। कितना प्रार्थना करो, माँ बोलती है बेटा तुम प्रार्थना कितना भी कर लो, खूब जप ध्यान करो, लेकिन जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। ठाकुर बोलते हैं माँ बैठी हुई है, माँ मतलब डिवाइन मदर, तुम खूब मेहनत करो, माँ बैठी हुई है चौखट पर, कमरे इधर है, हम कमरे के अंदर है या कमरे बाहर है, आना चाहते हो अंदर या अंदर से बाहर जाना चाहते हैं, माँ बैठी हुई है। माँ को तुष्ट करना पड़ेगा। अनलेस द डिवाइन मदर इज व्हाट टू से प्रोपिशिएटेड, तब तक हमको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए कि निरखी, जब तक तुम्हारी कृपा, निरखी तब कृपा है, तुम्हारी ठाकुर तुम्हारी जब तक कृपा नहीं होगी तब तक ये मुझे मिलने वाला नहीं है। इसका एक दूसरा पाठांतर भी है, वो बोलते हैं कि निरोधन समाहित मन, क्योंकि मेरा मन निरोध हो गया है। नहीं, तुम ठाकुर, तुम ही, तुम्हारे अंदर सब कुछ निरोधन है। यू आर सो कंट्रोल्ड। ठाकुर के जीवन में कहीं डिफ्लेक्शन कहीं नहीं है। इट इज़ 100% प्योर, 100% कंसेंट्रेटेड, 100% समाहित, पूर्ण निरोधन, नो मॉडिफिकेशन ऑफ द माइंड। तो इसे कहते तुम इतना निरोधन, तुम्हारा मान समाहित है, मैं उसी के कारण मैं देख पा रहा हूँ, सारी जगत को देख पा रहा हूँ। या दूसरा जो था कि मेरा मन समाधिस्थ निरोधन हो गया मेरा, और मैं मन में समाहित हो चुका है, इसीलिए मैं तुम्हारी कृपा से उसको देख पा रहा हूँ। सो एक जगह में निरोधन और समाहित मन ये ऑब्जर्वर के ऊपर है और दूसरे भगवान को हम देते हैं उसको। तो दिस आर द टू डिफरेंसेस, और कुछ नहीं है, पाठांतर खाली। तो ये हमने चर्चा किया, हमने निरोधन समाहित मन निरखी तब कृपा है। उसके पहले फर्स्ट लाइन में कहा था जृंभित युग ईश्वर जगदीश्वर योग सहाय। तुम प्रकटित हो, तुम तो प्रकट हुए हो पूरा अवतार के रूप में, महान अवतार ठाकुर स्वामी ने बोल दिया। तो जन्मित युग ईश्वर, युग के ईश्वर, जगदीश्वर, जगत के ईश्वर, ये सब कर चुके, हम बात कर रहे हैं। जब जगदीश्वर, देन निरोधन समाहित मन निरखी तब कृपा है, ये फोर्थ था। देन फिफ्थ में बोलते हैं भंजन दुख गंजन करुणा घन कर्म कठोर, प्राणार्पण जगत तारण कृंतन कलिडोर। क्या है बोलते हैं भंजन दुख गंजन, तुम भंजन होता टू डिस्ट्रॉय, फिनिश, खत्म कर देगा। दुख गंजन, खूब दुख है जीवन में, दुख बहुत है हर व्यक्ति। नानक दुखिया सब संसार, नानक जी बोलते सब दुख है। भगवान बुद्ध ने अपना ज्ञान प्राप्ति के बाद बोल दिया संसार दुखपूर्ण है, दुख का कारण कामना वासना है, कामना वासनाओं की विनाश में दुख का विनाश है, और अष्टांग मार्ग है, नोबल पाथ, 8 नोबल पाथ। तो ये बड़ा बोल दिया, बड़ा इजीली, ये उनका हो चुका था। बट व्हाट अबाउट द पीपल, नॉर्मल पीपल, ऑर्डिनरी पीपल, उनका क्या होता है ये देखते हैं। हम अपने लिए बात कर रहे हैं, बुद्ध या विवेकानंद या जीसस क्राइस्ट, रामकृष्ण जैसा लोगों के बारे में बात हम नहीं कर रहे हैं अभी। उनसे हम उदाहरण लेंगे, उनसे कुछ सीखेंगे, लेकिन करना तो हमको ही है। वी हैव टू डू इट फाइनली, हमको करना है। तो निरोधन, भंजन दुख गंजन, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ दुख है, विभिन्न पर्पस में कारण है, काहे कि दुख क्यों है। और मोस्टली जैसे भगवान बुद्ध ने कहा था, एंड अदरवाइज ऑल्सो रीड, हमेशा मन में एक हमारा डिज़ायर रहता है टू गेट समथिंग, सो मेनी थिंग्स
अननंबर्ड थिंग्स, बहुत सारे अनंत आशाएं, अनंत हमारे कामनाएं वासनाएं हुए। एंड मेनी टाइम्स यू डू नॉट नो व्हाट, व्हाई वी वांट दिस, व्हाई आई वांट दिस, व्हाट फॉर, बिकॉज अदर पर्सन इज हैविंग। दूसरा मेरे पड़ोसी के पास है इसलिए मुझे चाहिए, या मेरे मित्र के पास है मुझे चाहिए, या नए नए कुछ आइटम बाजार में आए उसके लिए चाहिए। ये कुछ नहीं है, बस मुझे चाहिए। तो ये जो चाहिए रीज़न कुछ भी हो सकता है, तो ये कामनाएं, वासनाएं इतने ज़्यादा है, उसको हमको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो भंजन दुख गंजन, दुख बहुत है, उसको तुम भंजन करने वाले हो। भंजन दुख गंजन करुणा घन। और ठाकुर को देखे जीवन में कितने लोगों के कष्ट उन्होंने दूर किया है। करुणा घन कर्म कठोर। अच्छा, किसके लिए हुआ? करुणा घन, करुणा का अवतार कहते ठाकुर को हम लोग, करुणा का अवतार। तो वह ईश्वर करते हैं बाई कंपैशन, दया करके, अनुग्रह करके लोगों के दुख को दूर करने के लिए आगे आते हैं। दे कांट टॉलरेट, यू नो, सहन नहीं होता है उनसे कि लोगों को कष्ट पाएं, इसके सहनशीलता उनमें नहीं है। नहीं है मतलब तो विगलित हो जाते हैं ना, विगलित हो जाते हैं। तो नवनीत समाना बोलता है ना, संत हृदय नवनीत समाना। ये जो संत हृदय है नवनीत, ये तो नवनीत क्या होता है? दूर से अग्नि अगर पास में है तो अग्नि का संस्पर्श में आके, दूर में थोड़ा पास में आके विगलित हो जाता है। दैट मीन्स द फायर एस्पेक्ट, और ये जो अपने फोटो से बटर, मक्खन, ये दोनों पास में होना चाहिए। दूर अगर वो है, यहाँ से 100 मीटर 50 मीटर दूर में अगर अग्नि जल रही है और मेरे पास बटर है, बटर पिघलने वाला नहीं है। ये तो संत हृदय है। लेकिन किसने बोला नहीं, संत हृदय नवनीत नहीं है, उससे भी ज़्यादा है। क्योंकि नवनीत को तो अग्नि के पास में आना चाहिए, संत को पास में आने की जरूरत भी नहीं है। संत ने अगर सुन लिया, खाली जस्ट लिसनिंग, या बहुत दूर से कोई है जान लिया कि ऐसा कुछ है, उसका मन में कष्ट होता है। ये तो कहाँ फिजी आइलैंड और कहाँ कोलकाता में स्वामी विवेकानंद अपने कमरे में बैठे हुए हैं, उनको ये पता चल गया इतना कष्ट हुआ रात को, उनकी रात को मिडनाइट में, कि वो सो नहीं पा रहे थे। विज्ञानों ने जाके उनको देखा, क्या हो गया नारायण को, नारायण क्या हो गया ना पैसन, ऐसा लगता है आज कोई बहुत बड़ा हादसा कहीं हो गई है। लाखों व्यक्ति, 1000 व्यक्ति बेघर बार और मृत्यु मुख में पड़े हैं, ऐसा लग रहा है। कहाँ अगले दिन देखते हैं कि कहाँ फिजी आइलैंड में, इतना दूर, हज़ारों किलोमीटर दूर में कोई वो डिवास्टेशन हुआ है, भूकंप हुआ है, उसके कारण वहाँ से स्वामी जी का हृदय विगलित हो रहा है। सो इतनी ज़्यादा फाइन नर्व्स ऐसा है। तो संतों की ऐसे ही होता है। तो बोलते हैं कि भंजन दुख गंजन करुणा घन, करुणा के वशवर्ती होकर, घन करुणा, घन होता है छोटी मोटी करुणा नहीं है, एकदम डेप्थ। तो उसके लिए क्या करते हो? उसके लिए कर्म कठोर, खूब कर्म करते हैं, बैठे बैठे नहीं होता है। संत होने से भी दे हैव टू डू समथिंग कंक्रीट। आशीर्वाद तो देंगे, लेकिन फिर भी कुछ करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, कॉन्स्टेंटली मूविंग हियर एंड देयर। तो ये नहीं तो कहाँ सोशल वर्कर्स कहाँ कहाँ कैसे काम करते हैं। कहीं छोटा सा कोई हादसा कहीं हो जाए, रामकृष्ण मिशन और इसी तरह का संस्थाएं अपना रिलीफ इमीडिएटली खोलते हैं, सब काम बात साइड करके रिलीफ करके, ठीक है, लोगों को, जो गरीब लोग जो है इन नीड है, उनको कुछ मिले ज़रूर। और बहुत कर्म करना पड़ता है। तो करुणा घन, इसे ठाकुर जैसे किए थे, करुणा के कारण उन्होंने किया था कर्म कठोर, खूब कर्म किया था। क्या कर्म किया था, इसकी चर्चा हम अगले बार करेंगे। आज मैं वाणी को ही विराम देता हूँ एक लाइन करके। तो क्या आज क्या, भंजन दुख गंजन करुणा घन कर्म कठोर। और ये युग युगों में विभिन्न, चाहे जीसस क्राइस्ट ने उस वेश्या के कारण या किसी के कारण तकलीफ पाएँ, या जो पापी व्यक्ति को उद्धार करने के लिए जीसस क्राइस्ट ने कष्ट उठाया, और कहाँ उसका मृत्यु हो गया, वो उनका सूली पर चढ़ गए। कहाँ भगवान बुद्ध ने कि छोटा सा कपोत के लिए, छोटा सा बर्ड के लिए, हैं, उन्होंने अपना बोला कि मैं खाओ तुम, अगर छोटा पक्षी को देके ये मिलता है तो मुझको देके तुम और क्या नहीं मिलेगा। तो क्या रामकृष्ण कितने सारे लोगों के प्रति उन्होंने किया, माँ शारदा ने किया है।
तो इसकी चर्चा थोड़ी सी अगले बार करेंगे। तब मैं मेरे वाणी को विराम ही दूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।